हूं आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बच्चों नया टॉपिक प्रोनाउन। इसके पहले मैंने आपको टेंस के क्लासेस लिया था और आपको पढ़ाया था इस तरह से जहां से आपको ज्यादा फायदा मिल सका था बच्चे, है ना। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग क्लास को मिस नहीं करिएगा, सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। और कहा जाता है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सपोर्ट करिए हर दूसरे का, एनर्जेटिक रहिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है अच्छे लोगों के साथ रहने से भी फायदा मिलता है। समय आने के बाद पता चलता है कि हमने कितनी एनर्जी लॉस कर दी और कितनी चीजें सीख ली। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कि प्रोनाउन का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। स्वागत है आप सभी लोगों का, मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों को भौकाल के साथ शुरुआत करता हूं यहाँ पे। तो आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा प्रोनाउन। आसिफ सर बताएंगे आज का टॉपिक क्या होगा, प्रोनाउन। तो आइए बात करते हैं बच्चे यहाँ पे प्रोनाउन क्या कहता है। तो प्रोनाउन कहता है कि मैं, देखिएगा प्रो का मतलब, देखिए बच्चे यहाँ पे प्रो का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे इन प्लेस ऑफ, है ना। अब प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब होता है नाम। तो भाई किसके प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर, है कि नहीं। अब मान लो आप ऐसे देख रहे हो ऐसे करके, तो हमने लिखा यहां पे नेहा, क्या लिखा बेटा, नेहा। और नेहा के जगह पे हमने लगा दिया बच्चे यहाँ पे क्या लगा दिया, सी। तो यही तो है प्रोनाउन। हमने लगा दिया यहाँ पे आसिफ सर। तो बताइए बच्चे यहाँ पे आसिफ सर के जगह पे अब हमने यहाँ पे जो लगा दिया मेरे प्यारे बच्चे, क्या लगा दिया, ही, है ना। तो ही भी तो प्रोनाउन है। और मैंने बच्चे आप लोगों का नाम लगा दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स। बात समझना बच्चे, यहाँ पे क्या लगा दिया, स्टूडेंट्स। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है ना बेटा, तो बहुत सारे बच्चों के लिए तो हम लोग दे ही लगाएंगे ना। अरे बोलो हाँ है ना। और वहीं पर हमारे हाथ में जो चल रहा है ये पेन है। तो पेन की बात करें बच्चों, तो पेन अगर हम लोग इसकी बात करें, पेन जो होता है ये नॉन लिविंग चीज होता है ना। तो किसी भी नॉन लिविंग की जगह पे हम लोग ईट लगाते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जिसमें मेरा ब्लैक मार्कर चल रहा है ये वाला प्यार बच्चों, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन। तो इसका काम क्या होता है, नाउन के रिपीट होने को जो रोके वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टॉप्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है बच्चों जो नाउन के रिपीट होने को रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे, समझिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि डीके सर, बात समझना बच्चे, यहाँ पे डीके सर, यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे टीचर्स, डीके सर पढ़ाते हैं। अब बात समझना बच्चे, यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया डीके सर, फिर से लिख दिया और यहां पे लिख दिया बच्चे इज ऑनेस्ट। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा बच्चे यहाँ पे कि सेंटेंस में हमने डीके सर शब्द को दो बार लिख दिया है, एक तो डीके सर यहां पे भी लिखा और एक तो यहां पे भी लिख दिया। तो रूल क्या कहता है कि एक नाम को दो बार लिखने पे सेंटेंस की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो उस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे हम लोग ही लगा देंगे, अगर यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे सी लगा देंगे। ये होता हमारा प्रोनाउन का रूल। डेफिनेशन पेपर में नहीं आता है पर जानकारी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे इतनी बातें समझ में आगे बोलिए हाँ या ना। अब हमसे पूछा जाएगा सर यहाँ पे ये भी लिखने की जरूरत भी नहीं बेटा, यहाँ पे समझो टाइप की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एनीवन अमंग ऑल ऑफ यू हु विल टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टेल मी। नहीं, 6 का डबल कितना होता है, तो एक आप खा गए, कितने बचे, 11। तो टोटल प्रोनाउन के जो टाइप होते हैं बच्चे यहाँ पे 11 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। तो हम लोग सीखेंगे 11 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। और अभी तक तो हमने पढ़ा था 6 पढ़ा था। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे यहाँ पे पहला जो प्रोनाउन होता है बच्चे यहाँ पे, उसका अगर हम नाम रख दें तो ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से समझिएगा, पहला जो प्रोनाउन होता है बच्चों ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। और अगर हमसे कोई पूछे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि वे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं जहां पे अगर हम किसी लड़के की बात करें तो ही, और वहीं पे अगर किसी गर्ल्स की बात करें तो सी, और किसी आई की बात करें फर्स्ट पर्सन में, वी की बात करें फर्स्ट पर्सन में, या बच्चे यहां पे हम दे की बात करें थर्ड पर्सन में, या हम यू की बात करें सेकेंड पर्सन में, या हम इट की बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका यूज हम पेपर में कैसे करेंगे बेहतरीन तरीके से बताएंगे सर। अभी हम आपको सिर्फ परिभाषा बता रहे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इन्हीं सबको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें आसिफ सर दूसरे टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे दूसरा प्रोनाउन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। सर कह रहे थोड़ा सा धीमे बोलिएगा, बिल्कुल बोलेंगे। ये देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें मित्रों रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें
तो जहां पे दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है हु, जहां पे बच्चों आ जाता है हु, बहुत शानदार पढ़ाएंगे। जहां पे आ जाता है बच्चों यहां पे विच, और जहां पे आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों दैट, और वहीं पे आ जाता है बच्चों यहां पे हुज। तो ये सारे के सारे हमारे प्यारे साथियों याद रखना बेटा, इन्हीं को इंग्लिश में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू सेंटेंसेज, दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है बेटा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेट मी टेक वन एग्जांपल, आइए हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। सपोज मैंने लिखा है यहां पे दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल डैश, है ना, आई नो। ऐसा आ गया बच्चे यहां पे, या बच्चे यहां पे थोड़ा सा इसमें जगह नहीं, इसको मिटा दें और मैं कलर चेंज कर दूं। और देखिए यहां पे लिखा डैश, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ना। अब यहां पे एज हैप्पी ऐसा दे दिया बेटा आप लोगों से। तो बच्चों बर्दाश्त, अच्छा देखिए नेहा मैम ने आंसर भी दे दिया। कहा जाता ना जब बच्चों का आंसर पता हो तो बर्दाश्त नहीं होता है, और वो भी गलत। तो देखिए बच्चों ने आंसर दिया यहां पे विच आ गया बेटा, यहां पे क्या आ गया बेटा बोलो, विच आ गया। दूसरा ऑप्शन आ गया बेटा यहां पे दैट आ गया बेटा यहां पे, और तीसरा ऑप्शन आ गया बच्चे यहां पे हु आ गया बेटा, है ना। और एक ऑप्शन और आ गया भैया कि कुछ भी नहीं लगेगा, तो हमने नन भी दे दिया। बहुत सारे बच्चे नन के इंतजार में रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि यहां पे हु या नन होगा। सच बताइए बच्चे, यहां पे बिल्कुल सही लग रहा है। बताइए बेटा क्या लगाएंगे, ये बता बेटा, पर्सन है ना, बोलो हाँ है ना। तो किसी पर्सन के लिए क्या लगाते बेटा, हु, बोलो हाँ है ना। तो बता बच्चे क्या लगा देंगे यहां पे, बोलो तेज बोला करो। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट, है ना। तो अब आप लोगों का दिमाग खराब होगा सर यहां पे दैट क्यों लगा दिया, पढ़ा रहे हो हु लगा दिया दैट, क्योंकि यहां पे लिखा है द सेम, भले पर्सन दिया है। तो हम बात करेंगे बच्चे यहां पे कि कब कब दैट लगाते हैं। दैट शुड बी यूज फॉर पर्सन एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। दैट का प्रयोग हम पर्सन के लिए तो करेंगे, नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, जैसे फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, द ओनली हो गया, द सेम हो गया, द रीजन वाई हो गया, ऑल हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। टोटल इतने सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों अभी थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है साथियों, जोड़ना। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। बस हमेशा बीच में आएगा, दो सेंटेंस को जोड़े वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे गांव में होते पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, यानी दो वाक्य को जोड़ने का जो काम करता है, पंडित का काम करता है, वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कंजंक्शन का काम करता है, बीच में जोड़ता है। परिभाषा पेपर में नहीं आएगा, ये बस समझा रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आगे चल के बताएंगे, अभी यूज नहीं बता रहे, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहे बेटा। चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जो शानदार है, आपने नाम सुना होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का नाम आपने साथ सुना हो बच्चों। जब कभी भी कोई काम इंसान मिलकर करता है दो लोगों के साथ या दो से ज्यादा लोगों के साथ, तो ईच अदर का यूज करते हैं हम लोग दो लोगों के लिए, और वहीं पर अगर बात करें वन अनदर का यूज करते हैं बच्चों दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो ईच अदर और वन अनदर का यूज भी हम लोग सीखेंगे। जैसे दो लड़कियां आपस में खेल रही हैं, तो टू गर्ल्स आर प्लेइंग विद ईच अदर बोलेंगे। दो से ज्यादा आ गए, 3 4 5 तो वन अनदर लगा देंगे। 6 लड़कियां आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 6 बॉयज आर प्लेइंग, वहां पे दे देंगे विद वन अनदर। ये बातें हम पढ़ाएंगे बेटा यहां पे। मेरे प्यारे बच्चे यहां पे हम चौथे की बात करें बेटा, समझना मेरी बात। तो ये चौथा जो होता है बेटा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है बच्चे यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है साथियों कि जब बंटवारे की बात करें, अच्छा बताओ कोई फैमिली चल रही है अच्छी खासी, उसमें बंटवारा कौन करवाता है, बीबी कराती है। अरे पापियों बहुत मार खाओगे यहां पे, कह रहा है बीबी। तो सही बात है, हमारे गांव में मेरी भाभी आई घर में और पहले दिन आते कह रही है ईच फैन एंड ईच एसी शुड बी माइन। अब ये बात पता चला सासू मां को, वो कह रही तू पहले ही दिन ई चीज करने लगी, हम दोनों के बीच भाग यहां से। अब तो यहां पे पता चला कि ई चीज कर रही है, यानी दो लोगों के बीच में अगर ईच आ जाए, ईच का यूज हम करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए। ईच शुड बी यूज 2 or more than 2 पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए पॉजिटिव सेंस में ईच लगाते। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें ईच के बाद बेटा आइदर आ जाए, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से समझना बेटा। आइदर शुड बी यूज ओनली फॉर 2 पर्सन इन पॉजिटिव सेंस, व्हाइल वहीं पर अगर बात करें यहां पे नीदर,
तो नीदर का यूज करते हैं सिर्फ दो लोगों के लिए, लेकिन निगेटिव सेंस में वहीं पर अगर आ जाए नन, नन का यूज करते हैं दो से ज्यादा लोगों के लिए, लेकिन निगेटिव सेंस में। और वहीं पे बच्चे यहां पर बात करेंगे यहाँ पे एनीवन, तो एनीवन का यूज करते हैं दो से ज्यादा लोगों के लिए पॉजिटिव सेंस में। ये सारी बातें अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं साथियों, पूरा एक एक करके पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। ये चार के बाद घबराइएगा मत, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि प्रोनाउन की टाइप क्या होते हैं। आपसे वादा करते हैं पूरा मुखर्जी नगर हिला देंगे, लेकिन यहां से गलत होने ही नहीं देंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें पांचवे की, तो ये जो हमारा होता बच्चे यहां पे सुनिएगा, ये होता बच्चे इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते साथियों जहां पे ये पता ही ना चले कि कौन आया और कौन गया। जैसे हम लोग बोलते हैं एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन। तो जहां पे भी अगर आपको लिखा है एवरी, बात समझिएगा, अगर एवरी के साथ वन लिखा है भैया, एवरी वन, और यहां पे लिखा बच्चों यहाँ पे सम वन, और या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है यहाँ पे नो वन, नो वन, और या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है यहाँ पे एनी वन। बात समझिएगा, एवरी वन, सम वन, नो वन, और या लिखा बच्चों यहाँ पे एनी वन, या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है यहाँ पे एवरीबॉडी, बडी लगा देंगे यहाँ पे एवरीबॉडी, और या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है यहाँ पे समबडी। बात समझिएगा, एवरीबॉडी, समबडी, या लिखा बच्चे यहाँ पे नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, और या मेरे प्यारे बच्चे लिखा है एनीबॉडी। बात समझिएगा, एनीबॉडी। ये सारे के सारे जिसमें बडी बडी लग जाए, जिसमें वन वन लग जाए, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, यहीं पे अगर लिखा रहता बच्चे यहाँ पे एवरीथिंग, बात समझिएगा, तो जिसमें थिंग लिखा रहेगा ना बेटा, वो वस्तुओं के लिए होगा, थिंग्स के लिए होगा। जैसे एवरीथिंग, और लिख दिया बच्चे यहाँ पे समथिंग, बात समझिएगा, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, नथिंग, और मेरे प्यारे बच्चे हमने बात किया एनीथिंग। बात समझिएगा, मैंने बोला बेटा यहाँ पे एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इतने सारे प्रोनाउन जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जहां जहां पे बॉडी बॉडी लगा है, हम जिम जाते हैं बॉडी बनाते हैं, इंसानी तो जिम जाता है मेरे भाई, कभी किसी कुत्ते को देखा है क्या जिम में जाकर बॉडी बनाते हुए? नहीं ना। तो हम जिम अकेले जाते हैं और बॉडी अपना खुद बनाते हैं। इसलिए पर्सन के लिए अगर हम यूज करेंगे ना, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में वन और बॉडी लिखा रहेगा। किसी नॉन लिविंग की बात करें तो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग लिखा रहेगा, तो समझ लेना किसी नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता बच्चे, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। बात समझ रहे हैं बेटा? डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें, डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें बेटा, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो बातें हम लोगों को ध्यान समझना है। जहां पे इशारा करके बताया जाता है, संकेत करके बताया जाता है, कोई थिंग्स आपके पास में है। जैसे मेरे पास में ये बॉटल है, तो बोलेंगे दिस इज बॉटल। अगर ये बॉटल हमारा दूर चला गया तो बोलेंगे दैट इज बॉटल। हमारे पास ये सारे गमले आ गए तो दीज, हम उठा के सब फेंक देते, क्या हो जाएगा? दूध। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे? तो हमने कहा कोई चीज अगर बेटा, अगर कोई चीज पास में, बताओ बेटा कहां पे बेटा? पास में, तो क्या बोलेंगे बेटा? दिस। अगर बेटा दूर है तो क्या बोलेंगे? दैट। अगर बहुत सारी चीजें पास में तो क्या बोलेंगे बेटा? बोलो दीज। बहुत सारी चीजें दूर है तो क्या बोलेंगे बेटा? दूज। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो है ना। तो कोई भी चीज अगर पास में है, अकेले है तो दिस, दूर चली गई तो दैट, उसके जाने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आ गए, दिस, सब छोड़ छोड़ के भाग गए, क्या हो गया? दूज। अब हम बात करेंगे बच्चे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे इसके बाद बोर्ड पे देखना, एक होता है बच्चों पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या होता है बेटा? बोलो। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा एग्जांपल देखा था? बोतल फेंक एग्जांपल देखो बच्चे, यहां देखिए एकदम न्यू है, ये न्यू एग्जांपल है, ये अभी गिलास नहीं फेंका, लिखो लेकिन अब बच्चे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। यहाँ पे बोलिए भारत माता की। यही क्यों जिंदगी भर पढ़ाई करो। पॉजिटिव की बात करें बच्चों, जहां पे अपनापन दिखाना हो, क्या दिखा दे बेटा? बोलो अपनापन, यानी ओनरशिप। हमने बोला दिस इज माई क्लास, बोलो क्या बोला बेटा? माई। पॉजिटिव क्या होता है बेटा? यहाँ पे मान लो नेहा, आपके बर्थडे पे आपके मम्मी ने एक्टिवा खरीद दिया, आप मुखर्जी नगर कोचिंग आ रहे हो बेटा, यहाँ पे दृष्टि कोचिंग से होते हुए यहाँ पे आ रहे, चार गुंडे घेर लिए वहां पे और वो चाकू निकाल लिए और कह रहे कि एक्टिवा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें चाकू मार देंगे। तुम्हारी सहेली प्राची कह रही कि मत देना, कह रही कि यार जान रहेगा तो रही जीते मिलेगी, कह रहे नहीं देंगे जान। तब तक हीरो आता है फोर व्हीलर से, धूम मचा दे, अब मारता उनको चारों को ढिशू मार, कहता है बेबी मेरा फोर व्हीलर ले ले। तो ये कहती ला, अब वो उसका फोर व्हीलर ले लेती है, एक्टिवा दे देती है, इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए कि वो कुत्ते कुछ नहीं दे रहे थे, ये हमें फोर व्हीलर दे रहा है। यानी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने पे छोटी अपने आप छूट जाती है। तो माई ये मेरा ही है, तो वहां पे बोलेंगे अपनापन है तो माई लगा, ये मेरा ही है माई, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे आप।
नॉर्मल अपना हक दिखाना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये मेरी है और ये मेरी ही है, छूना मत, तो क्या हो जाएगा? तो माई से बच्चों माइंड भी होता है, बोलो बेटा है ना, जबरदस्ती। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव शुड बी यूज बिफोर नाउन व्हाइल पॉजिटिव प्रोनाउन शुड बी यूज अलॉन्ग विद वर्ब। ये वर्ब के साथ होगा, ये नाउन के साथ होगा। आगे चल के बेटा इसका यूज मैं बहुत तगड़े से तोड़ तोड़ कर बताऊंगा। अब उसी तरह से बच्चे यहां पे एक होता है योर, पढ़ाएंगे बच्चे यहां पे। एक होता है योर्स, एक होता बच्चे हिज, हिज का हिज ही होता है बेटा। एक होता है मेरे प्यारे बच्चा हर हर महादेव, तो यहां पे हर में यस लगेगा बेटा। यहां पे आवर का बच्चा आवर होगा बेटा, यहां पे आवर्स हो जाएगा बेटा। यहां पे मेरे प्यारे बच्चे यहां पे देयर लिखा है बेटा और यहां पे देयर्स हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? और यहां पे एक होता बच्चे, यहां पे इट्स तो आपने पढ़ाई होगा, बोलो है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पॉजिटिव प्रोनाउन में, है ना। तो आगे चल के हम बात करेंगे, पूरा भी लिखवाएंगे बेटा, परेशान मत होना। पहले पूरा डेफिनेशन बता रहे, मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूं, मार्कर मेरे हाथ, किसी के अंदर दम है ना तो मेरे पढ़ाने के बाद कंजंक्शन से 1 नंबर गलत करवा के दिखा दे। और ये क्लास में 3 दिन लूंगा लगातार, क्लास कभी मिस मत करेंगे सर। बहुत ये पूरा मतलब समझ लो पीएचडी किया है मैंने प्रोनाउन पे, बहुत तगड़ा टॉपिक पढ़ाता हूं मैंने। अब पूरे मुखर्जी नगर में क्या पूरे इंडिया में जाके देखने लगा किसी के वीडियो, मेरे वीडियो देखने के बाद मजा ही नहीं आएगा। समझ लो ये हाल हो जाएगा, रसगुल्ला खाने के बाद लड्डू समझ में नहीं आया तो वही हाल हो जाएगा। अगला समझना यहां पे मेरी बात मेरे भाई, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना यार। हमने कहा मेरे प्यारे बच्चे यहां पे एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना, ये समझ लो मेरे भाई, ये प्रोनाउन का जान कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? जिसमें कोई व्यक्ति अपना काम खुद कर ले। जैसे मुझे एग्जांपल है, जैसे मैंने मान लो ग्लास का बॉटल है, इसको मैंने हटाया और इसको मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल में। मैंने खुद पी लिया, किसी को पिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर मैंने इसको खुद से ढक दिया। ये क्या था? रिफ्लेक्सिव। जहां पे काम आदमी खुद से कर ले, स्वयं एंजॉय माई सेल्फ, आई ड्रिंक माई सेल्फ, मैं खुद से पिया पानी, तो वो क्या हो गया बच्चों यहां पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बताओ बच्चों आई के साथ क्या लगाएंगे? माई सेल्फ, बोलो आई के साथ, बोलो आई के साथ माई सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ। जहां पे सेल्फ सेल्फ की बात आ जाए वही क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव, खुद से। समझ में आ रहा? तो अब हमने बोला बच्चों आई की जगह पे आप लोग हमें बताना मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या लगा देंगे बेटा? शाबाश। अच्छा बताओ बच्चों ही की जगह पे बताओ बेटा, शाबाश मेरे से। अच्छा बताओ बच्चों कोई लड़की है तो, अरे क्या बात, देखो कितने अच्छे हैं आप लोग। अच्छा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने यू लिख दिया तो बताओ, अरे कितना अच्छा। अच्छा ध्यान देना बेटा, योर सेल्फ भी होता है और कभी कभी उनका मूड खराब हो जाता है ना, तो ये लोग योर सेल्फ भी बोलते हैं। ये सिंगुलर का काम करता है और ये प्लूरल का। अच्छा बताओ बच्चों वी से क्या बनेगा बेटा? क्या बात, फिर से बोलो। तो ये देखो वीएस लग गया, जब होगा प्लूरल तो वीएस, होगा सिंगुलर तो एसईएलएफ। क्लियर है? अच्छा बता बेटा दे के साथ क्या होगा? फिर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, देमसेल्फ। अच्छा बताओ बाबू एलल्लू ईट के साथ क्या होगा? अरे क्या होगा? इतनी बात समझ में आ रही? बोलो है ना। अरे जगह नहीं है तो नो सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का समझ में आया? अब इसका यूज कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ इनका यूज किया जाता है, होगा absent, present, enjoy, prostrate, avail, ऑफ लगता है उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरी होता है। कहा जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड बी यूज्ड विद ट्रांजिटिव वर्ब while it can't be used without ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका यूज किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ इसका यूज नहीं किया जाता। आगे चल के बताएंगे ये होता क्या। आई वुड लाइक टू टेल यू आफ्टर द क्लास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तभी कोई परेशान नहीं होगा। परिभाषा समझ में आ गया बेटा? खुद से कब करेंगे। इसी की मौसी की एक लड़की है जिसका नाम है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। इसी को बोला बच्चों इंटेंसिव प्रोनाउन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। इंटेंसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही एक रूप है। इसमें किसी काम को हम जबरदस्ती करते हैं, खुद से करते हैं, दबाव डाला जाता है। जैसे मान लो बेटा मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरे पापा आर्मी में थे और आर्मी वाले ड्रिंक बहुत करते हैं, तो वो घर पे आते थे तो जो भी उनके बच्चे थे, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको घूमना है घूमने, कभी बाउंडेशन नहीं हुआ बेटा। और जब इंसान फ्री हो जाता है ना तो लाइफ में बहुत बड़ा कर लेता है, जब उसके ऊपर बोझ ना हो कि तुम्हें यही करना है, जब स्वतंत्र होता है। तो हमने जब अपनी पढ़ाई की बेटा इंटर के बाद से, मैंने 1 रुपया घर से नहीं लिया।
बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ा के और काम कर करके पार्ट टाइम मैंने अपनी पढ़ाई खुद से की। तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं था उस समय, तो वो समझ लो इंटेंसिव का कंडीशन था, दबाव था, प्रेशर था, जीवन में कुछ करना था, खुद से कर रहा था। विश्वास करिए आज तक मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, ना इंग्लिश की, ना मैथ की, ना रीजनिंग की, और आज तक कोई टॉपिक नहीं जिसमें मेरा पूरा कमांड नहीं है। चाहे आप इंग्लिश में पूछ लो, चाहे मैथ में पूछ लो, चाहे पॉलिटी में पूछ लो, हर जगह मेरा वही कमांड है। आप यूट्यूब जाकर देखिएगा पॉलिटी में धर्मेंद्र यादव सर डाल के, तो वहां पे मैंने दिखाया अपना भौकाल। वाईफाई स्टडी पे भी देखिएगा इंग्लिश में डीके सर, वहां पे भी मैंने भौकाल। अभी भी हम पुरानी बात नहीं कर रहे, तो ये मैंने मेहनत किया है, दम लगाया है, इग्नोर किया, चीजों से बचे हैं हम। हर किसी को शौक रहता है कि एंजॉय करो, लाइफ 50 पैसा मिल रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। और लाइफ में ना जो 25 से 30 के बीच में जो कंट्रोल कर ले जाता है ना, वही इतिहास बचता है। अच्छा है, शौक लगता है, मजा आता है, गंदी चीजें हमेशा मजा आएगी और हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में जाएगी। जहां पे आपको सक्सेस मिलेगा ना, वहां मजा आ ही नहीं सकता। पढ़ाई में मजा नहीं आ सकता सर, पढ़ना पड़ता है, कमर दर्द करता है फिर भी पढ़ना पड़ता है। कोई कहे एंजॉय करके साथ पढ़ो, हो ही नहीं सकता सर। नो पेन नो गेन, दर्द सहना पड़ता है, तब जाके कुछ नई चीज मिलती है। इंटेंसिव वही है सर, ये समझ लो पूरा दबाव है। तो मैम इसमें क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट लिखा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट के बिल्कुल सटे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा रहेगा, बिल्कुल चिपके ही, बिल्कुल चिपके ही। माई सेल्फ, जैसे आई लिखा तो आई माई सेल्फ एंजॉय लिख देंगे, बिल्कुल चिपके ही लिख देंगे। जबकि रिफ्लेक्सिव में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। समझ में आया पहचान? इनका यूज यूपीएससी में जब ऐसे राइटिंग लिखा जाता है तो वहां पे किया जाता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आप बोल तो पाओगे नहीं, इसी के माध्यम से आप दिखाओगे कि मैं क्या कैसे अपने आप को यहां पे संभालूं। तो दिस इज वेरी यूजफुल वर्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, राइट? फ्यूचर में अगर आप यूपीएससी एग्जाम दोगे तो इसका बहुत काम आएगा। तो सब्जेक्ट के बिल्कुल सटे हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर हम यूज करते हैं बेटा, और लास्ट में टीवी का मतलब समझ लेना, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिखा बेटा, बोलो? ट्रांजिटिव। टीवी का मतलब क्या बेटा? ट्रांजिटिव। ये पढ़ाएंगे आप। तो ये और ये सेम है, इसमें दबाव ज्यादा डाला जाता है बेटा, इसमें कोई दबाव नहीं है। इसमें क्या, आई एंजॉय माई सेल्फ, ओके नॉर्मल। अब मुझे एंजॉय करना ही पड़ेगा, पापा डांट रहे, पापा खड़े, आई सॉल्व माई सेल्फ, मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, पैसे नहीं है तो। इतनी बात समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे इसके बाद, प्यारे साथी समझना बेटा यहाँ पे, इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे प्रेम रतन धन पायो, एक्सक्लेमेटरी लेके आयो। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जहां पे साइन दिया रहता है, जैसे मैंने बोला ओहो, ये देखो, देख रहे ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लास टुडे। और सच बता दें आप लोगों को, क्लास आज का सबसे अलग मिल रहा हो, बोलो बेटा हाँ ना, पूरा एनर्जेटिक सारी चीजें मिल रही है, समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी के बाद आता है बच्चे यहाँ पे इंट्रोगेटिव। बता बच्चे क्या आता है, बोलो? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जहां पे हम बात करते हैं किसी से प्रश्न पूछने की, बोलो बेटा हाँ ना। जैसे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे वेयर डू यू लिव, क्या बोलते बेटा, बोलो? वेयर डू यू लिव। व्हाई आर यू अब्यूजिंग। तो ये प्रश्नवाचक का जब साइन आ जाए तो समझ लेना क्या है बेटा, बोलो? इंट्रोगेटिव। इस तरह से हमने पूरा एलिमेंट टाइप का लिख दिया, कोई छोड़ा तो नहीं बेटा, यहाँ पे लगभग पूरा मैंने लिख दिया है, देखो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक तरफ से जल्दी जल्दी से लिखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे टाइप आप लोगों को, वो पूरा हम आपको लिखवाएंगे बच्चों, परेशान मत होइएगा, शानदार तरीके से पूरा पढ़ाएंगे। ये जो मैंने एलिमेंट टाइप बताया बेटा ना, ये पूरा आप लोग परेशान मत होइएगा। एलिमेंट टाइप पे होते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग डालो पर्सनल प्रोनाउन। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। तो हेडिंग डालने बच्चा पर्सनल प्रोनाउन, हेडिंग डालिएगा बेटा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? परेशान मत होइएगा, सबका नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन क्लास को कभी मत मिस करिएगा। पर्सनल प्रोनाउन लिख लिया बेटा, उसके बाद जैसा लिखा उसे उतार लो ऊपर वाला, तो सारा मत लिखना अभी, है ना बेटा? ये सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों की, तो है ही है ना, समय बचाना, हमें टाइम पास नहीं करना है। हम चाहते तो आपको कहते हैं आधा घंटा लिखो, हम आराम से कुर्सी बैठ जाते, कुर्सी रखी हुई है, लेकिन सिलेक्शन अगर दिलाना है हमें, जुलाई में पेपर है, तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ओके बेटा, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बेटा यहाँ पे। वीडियो आप लोग तो एडमिशन लिए हो ना, तो ये तो वीडियो मिल जाएगा ना आप लोगों को, वीडियो तो मिल जाएगा ना बेटा, क्यों बर्बाद करो टाइम, बस पहला लिख लो, वीडियो तो मिल जाएगा ना। और मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा लिखूंगा बेटा। हेडिंग डालो बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, क्या हेडिंग डालोगे बेटा? पर्सनल प्रोनाउन लिखना, रूल नंबर 1 है ये। हेडिंग डाल दिया? अरे बोलो हाँ है ना। समझो बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहला हमारा जो रूल होता है, देखना बहुत ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट चीजें बात करेंगे बहुत ही कम समय में। पर्सनल प्रोनाउन को बच्चों समझना है, यहां पे हेडिंग डालिएगा, पहला नियम, ऑर्डर ऑफ
पीपी, पीपी का मतलब समझना, पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में अगर पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर अगर हम देखें तो हमेशा आपको पता होगा 2 3 1 और 1 2 3 लिख के पढ़ाया जाता है। इसमें 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, जैसे ये सेकेंड पर्सन कहलाता है बेटा। 3 का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये थर्ड पर्सन और ये इट, इसको थर्ड पर्सन कहते हैं बेटा। और बच्चे यहाँ पे 1 को कहते हैं आई और 1 को कहते हैं, ये देखो बेटा ये फर्स्ट पर्सन हो गया। कौन सा पर्सन हो गया बेटा? फर्स्ट पर्सन। बताओ बेटा यू कौन सा हो गया? बोलो सेकेंड पर्सन। तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जितने बच गए कौन से पर्सन बेटा? थर्ड पर्सन। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ है ना। अच्छा बताओ बेटा आई और वी कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? और जितने बच गए भेड़ बकरी सब कौन से पर्सन? थर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? तो कह रहा है कि 2 3 1 तब यूज करेंगे जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा। कैसा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव। और कह रहा है 1 2 3 तब यूज करेंगे जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। कैसा सेंटेंस होगा? निगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही बेटा? मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज देता हूं और सच्ची बताना। यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे बात समझना बच्चे, यहां पे यू, लिसन टू मी केयरफुली, यू कॉमा सी, यू कॉमा सी, और यहां पे लिखा बैठ रहा है एंड आई। बात समझना बच्चे, यहां पे आई और बच्चे यहां पे आर, हैप्पी। अब एक बात बताना बच्चे, यहां पे अगर हम सेंटेंस को चेक करेंगे मैम, तो एक बात बताओ बेटा, यहां पे खुश रहना अच्छी बात है कि बुरी बात? मतलब बताओ बेटा सेंटेंस निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो बताओ ऑर्डर, ये बताओ बेटा कौन सा पर्सन है? ये चेक करो ऑर्डर, ऑर्डर पहले 2 फिर 3 और फिर 1, सही है ना बेटा? तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव बात हो रही है तो एक सेंटेंस में तीनों पर्सन को एक साथ लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है सर, सबसे पहले लिखते हैं सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। तो पहले मैंने कौन सा पर्सन लिखा? सेकंड। फिर क्या लिखा बेटा? थर्ड। फिर क्या लिखा? फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई? सपोज मृदुल तुम्हारे घर हम और विवेक गए और तुम छत पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हो, वहां पे तुमने हमको देखा, कहा मम्मी से, मम्मी यही डीके सर है, बहुत चिल्ला चिल्ला पढ़ाते। मम्मी कहना ऐसे नहीं बोलते हो, आपके सर है, चाओ कॉफी पिलाओ सर को। तुम जाते हो दौड़ते दौड़ते, कहते हो सर आइए हमारी मम्मी बुला रही, चले चाय पीते। तो बताओ तुम प्लेट में चाय लेके आओगे तो सबसे पहले चाय किसको दोगे? बोलो मार्कर वाले को, यू। अरे बोलो हाँ ना। उसके बाद जो मेरे साथ में गया है बोलो ही या सी, कोई भी। अब बाद में बच जाएगा, धीरे से मार लोगे, है ना? बचा हुआ बिस्किट बाद में खाते हैं ना, समझ में आ रही? पहले इज्जत किसको देंगे? यू को, फिर जो साथ में गया उनके, है कि नहीं? लास्ट में हम। इतनी बात समझ में आ गया? बोलो हाँ ना। अब हमने कहा कि आपने चाय पिलाया और आपकी मम्मी कह रही है सर तो बड़े टैलेंटेड हैं, क्यों नहीं इनसे मिलके बैंक लूट लिए? अब बैंक लूटने के विचार आया आपके मन में। पुलिस सबसे पहले किसको पकड़ेगी? आई, फिर यू, थर्ड पर्सन की क्या गलती है? तो ससुर हाँ हाँ मिला ही देता है। तो आई यू एंड क्या लगेगा बच्चे यहां पे? ही। और बच्चे यहां पे लिखा है, यहां पे हैव रॉब्ड द बैंक। क्या लूट लिया बेटा? तो बैंक लूटना अच्छी बात है कि गंदी बात? बोलो नेगेटिव। तो ये बताओ ये कौन सा पर्सन है? ये तो यहां पर नेगेटिव बात हो रही थी ना, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 2 3। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ गया? पक्का नोट करो जल्दी से। इसको किसी तरह से एग्जांपल बना के दिमाग में रख लो बेटा। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो 3 लड़के पीछे बैठते थे, हमेशा गुंडे टाइप के रहते थे। जब लड़ाई झगड़ा होता था तो पहले कहते थे पहले मैं मारूंगा तुम्हें, फिर कहते थे अबे तुम मारना, फिर बुलाते थे फोन लगा, मामा बड़ा परेशान कर रहा आइए जो, तो थर्ड पर्सन को बाद बुला। लेकिन जब टीचर क्वेश्चन पूछता था अच्छी बात, तो कहते थे अबे पहले तू बता दे बे। वो नहीं कहता मुझे नहीं आवे, उससे पूछ, बाद में मैं बताता था। ऐसे याद रखना दिमाग में, है कि नहीं? तो कभी भूलेंगे नहीं आप। तो बच्चों सीक्वेंस याद हो गया पहले? अरे बोलो हाँ है ना। तो ये तो था बच्चों एक सेंटेंस में तीनों पर्सन को एक साथ लिखने का जो क्रम था वो मैंने आपको शानदार तरीके से बताया। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, देवरिया का रहने वाला हूं, मुखर्जी नगर में आके पढ़ा रहा हूं। चलिए जल्दी से आइए बच्चे, यहां पे धमाकेदार तरीके से समझ में आया बेटा? बोलो हाँ है ना। बोलिए भारत माता की। आइए बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिएगा जोश के साथ। मृदुल हो गया बेटा? आप लोगों को बच्चे लिख लिया? चल अब समझो, एक सवाल दे बना के दिखाओगे बेटा? लिखो, जो सही करेगा उसको डेयरी मिल्क चॉकलेट, है ना बेटा? लिखो वी यू एंड दे हैव किल्ड अ लेडी। दूसरा सवाल, वी यू एंड दे आर
हैप्पी। जल्दी से लिखिए और बताइए कौन सही कौन गलत फटाक से ना बोलो। पहला सही की गलत, दूसरा सही की गलत, चलो तो दोनों लोग बर्बाद हो, लिखो दोनों सही हैं। अब आप लोगों का मूड खराब हो गया ना, बोलो हाँ ना, बोलो चीज पता चला ना, नहीं पता था बोलो हाँ ना। तो अब नोट में समझो, यहां पे यदि तीनों पर्सन प्लुरल हो, यदि तीनों पर्सन, यदि तीनों के तीनों पर्सन अगर बच्चे यहां पे प्लुरल हो तो उस केस में चाहे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो और चाहे सेंटेंस निगेटिव हो, हमेशा ऑर्डर 1 2 3 चलेगा। तीनों के तीनों पर्सन, देखो बच्चे ये भी तो प्लुरल है, बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो ये भी क्या है प्लुरल, ये भी क्या है प्लुरल, और ये भी देखो है कि नहीं। तो तीनों के तीनों अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन, आई का प्लुरल वी होता है, यू तो अपने आप में दोनों जगह एडजस्ट हो जाता है, ही सी का प्लुरल क्या होता है, दे होता है बेटा। तो इस केस में सेंटेंस निगेटिव या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर हमेशा क्या चलता है, बोलो जल्दी से 1 2 3 नोट करो। जानना है, जरूरी है, समझ में आ रहा है। पेपर का पैटर्न बदलना तो पूछ सकता है बेटा, मृदुल बेटा कोई दिक्कत हुई, अरे बोलो हाँ या ना, बता, जबरदस्ती मत बोलो नहीं आ रहा बेटा, बताएंगे 10 बार बताएंगे। पहले बताओ ऑर्डर समझ में आ रहा है बच्चे, 2 3 1 1 2 3 नॉर्मल होता है। जब अच्छा काम होगा तो 2 3, गलत काम होगा तो 1 2 3, लेकिन अगर तीनों के तीनों क्या हो, प्लुरल हो, तो ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा बेटा, 1 2। जल्दी से नोट कर लें सब लोग, कोई बच्चा मिस्टेक से गलती ना करें, और बढ़िया से मेहनत करके पढ़ाइए बेटा, पूरी दुनिया देखेगी आप लोगों को। अब हम सर को भेज दें आगे पे फोटो। चलिए लिखिए बच्चों पहला क्वेश्चन, ओके बेटा, पढ़ाना शुरू करें मेरे प्यारे बच्चे, बोलो हाँ ना बेटा। आप समझना थोड़ा बड़ा, अब थोड़ा सा ना थोड़ा तसल्ली समझना, बड़ा काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अभी तो आपने बेसिक चीजें सीख ली, बोलो पर्सन पहचान लो कि 3 पर्सन होते हैं, कितने पर्सन होते हैं, 3। जैसे जो पर्सन, जैसे मान लो तुम्हें पर्सन याद नहीं रहा बेटा, मृदुल भाभी है आपकी, मान लो है बगल में, ठीक है, तो तुम भाभी के पास गए, फर्स्ट पर्सन हो बेटा, आपने कहा भाभी जी अपने घर में 3 पागल, करी कौन, पहला पागल मैं, आई, दूसरा तुम, यू, हम दोनों को छोड़ दे पूरा घर भर पागल, ही सीट दे, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो टोटल कितने पी, 3, आई, पहला पागल कौन, देखो एक्सेप्ट कर दो, मैंने कुछ नहीं बोला, एक आपने देख मैं बता दो, दूसरा यू, और तीसरा ही सीट दे, क्लियर हुआ, अरे बोलो याद रहेगा ना। अब सबसे बड़ी चीज है बच्चों, जो कमाल की बात है, पर्सनल प्रोनाउन में बड़ा, इसको बड़ा प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत रच रच के पढ़ाते। एक होता है मेरे प्यारे बाबू सब्जेक्टिव केस, बताओ बेटा कौन सा केस होता है, समझना है बेटा। यहाँ पे एक, अच्छा बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता है ना, समझना। और एक होता है मेरे, अरे शिट ये क्या हो गया, एक होता है बेटा, अरे जादू है, जादू, ये होता है सब्जेक्टिव केस। बोलो कौन सा केस होता है बेटा, बोलो सब्जेक्टिव केस। समझना मेरी बात, तगड़ा पढ़ाने में, तुम भी सोचो क्या गजब गुरुजी मजा आ गया। सब्जेक्टिव केस में, अच्छा बच्चे बताओ, एक होता है फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, बोलो हाँ या ना, और ये कौन सा होता है बच्चे, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है ना अभी, बोलो, और सेकेंड पर्सन कौन होता है बेटा, बोलो यू, ये तो होता है। और थर्ड पर्सन की बात करें, अगर लड़का है तो क्या लगाओगे बेटा, और कोई लड़की है तो, और अगर दोनों मिल गए तो बोलो, तो एक दूसरे के लिए जान दे, और फिर क्या लगाएंगे बेटा, इट, तो पटक के देगा पिट। अब सुनो, इसके बाद मेरे प्यारे बाबू, ए बच्चे ये देखो ये देखो, ये एक होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस, एक बार मिलकर बोलो कौन सा केस, शाबाश मेरे प्यारे चीतो, शाबाश, होता है ना बेटा। एक होता है प्यारे बच्चे यहां पे पॉजिटिव केस, कौन सा केस, फिर से बोलो, बोल ही नहीं रहे हो, कौन सा केस, पॉजिटिव केस। अच्छा एक होता है पॉजिटिव केस। अब बच्चों एक होता है
पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसी को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। और एक होता है बच्चे, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बताओ? प्रोनाउन। क्या होता है बेटा? बोलो, प्रोनाउन। इसको दो भागों में बांट देंगे बेटा। पॉजिटिव केस को कितने भागों में बांटेंगे? दो। एक का नाम रखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन। अब सुनो, हमने कहा कि मान लो मृदुल का बर्थडे था और इसके पापा ने इसको थार खरीद के दिया। मैं तो रास्ते से जा रहा था। अब तुम बताओ जना, माई जो है, माई, ये बताओ सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस? जल्दी बोलो। पाप, ये दोनों नहीं, ये ससुर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव था, जानबूझ के बोला था मैंने। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अच्छा, मैंने पूछा था पॉजिटिव एडजेक्टिव है बाबू, क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव प्रोनाउन बताओ बच्चे, क्या होता है? बोलो, माइन। क्या होता है? और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा? अस। धीरे धीरे से हम, अब बताओ बच्चों, क्या लगा दे? और अब मेरी जिंदगी में आना। इधर देखो बेटा, पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है ना। अरे रुका, आवर लिखो, कलर बदलो, इसमें धीरे से क्या लगा दो? एस। अच्छा बताओ बच्चे, यहां पे समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। जो बताओ बच्चे, यहां पे पहला पागल कौन? देखो मैंने कुछ नहीं बोला, खुद बोल रहे। एक आपने बता दी, मैं बता दूं, मुझे बता दो। दूसरा पागल, अरे पापा हम आपको मर मर पढ़ाते हैं और आपसे कुछ पूछने पर बताते नहीं हो, तो बताओ दिस इज माई फॉल्ट की योर फॉल्ट? कभी नहीं कहते हैं आप लोग योर्स। अच्छा बताओ बच्चों, हमने ऐसा लिखा बेटा, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? बोलो बच्चों, एस। समझ रहे मेरी बात? अच्छा बताओ बेटा, दो पागल हो गए, अब तीसरा पागल बताओ, पहले लड़का की लड़की? पहले ही किसी। अच्छा, लड़के जाने तो कोई बात नहीं, बेचारे पागल होते, कोई बात नहीं, गांव से आते हैं, कुछ पता नहीं रहता यार, बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन वो दिल के बड़ा सच्चे होते। लड़के बेचारे हमेशा साथ देते हैं लड़कियों का, कभी धोखा नहीं देते हैं। ये देखो, हमेशा कहते हैं हम तुम्हारे, ये एक बार नहीं, एक बार बस बदलता है, एक बार लड़का बदलता है, शुरू में पता नहीं होता कि जिंदगी कैसे जीना है, उसके बाद तुम मरते दम तक साथ देते। देखो क्या कहता है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। बदला नहीं? बदला ना? इनको देखो, अभी रुको, इनके पास देखो, जब तक तुम्हारे पास BMW है तब तक हम तुम्हारे हैं। यहां पे भी जब तक तुम्हारे पास 4 व्हीलर है, तुम्हारे सनम। जहां BMW आया IS बन के, धूम जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। देखो बदल गई, देख रहे हो है कि नहीं? अच्छा बता बच्चे, यहां पे आप वो लड़का कितना भी, अच्छा सुनो, शहर में जो लड़कियां होती है दुल्हन बनती हैं तो अपने सासू से कहती है पैसा दे, गांव की जो होती है घूंघट निकाल के आती, कहती है पैसा दे है ना, इज्जत के साथ बोलती है कि नहीं? और बच्चे यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है बच्चों, क्या हो गया? देयर। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? बोलो, बस यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? देखो मैंने कितना ट्रिक बना दिया बेटा, इसमें क्या लगा दिया? इसमें क्या लगा दिया? एस। बस दो में यस नहीं लगा। बोलो किसमें किसमें? हिज में और किसमें? माई। हिज का दोनों सेम होता है, मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन बनाने के लिए बेटा ना एस लगा देंगे। बोलो क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? फिर से बोलो, एस। अब एक बार मेरे पूरे ताकत के साथ ये सब पता है, इसमें हम 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, तब तगड़ा पढ़ाएंगे ना। इसका यूज, सब्जेक्टिव केस का यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज वर्ब के साथ, लेट के साथ, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा वर्ब के साथ होता है। ये पूरी बातें अभी हम लोग लिखेंगे, अभी सिर्फ ओरली बताएं बेटा। तो एक बार पूरे जोश खड़े हो जाओ बेटा, पूरा ताकत लगा दो यार, 550 लोग हो, पूरे ताकत के साथ हम रिवीजन करना। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अरे मजा, आई का, अबे इस बॉडी का करो क्या यार? आई का, यहां से आवाज बोलो, आई का, आई का एडजेक्टिव प्रोनाउन, वी का, वी का, वी का एडजेक्टिव प्रोनाउन, यू का, अरे यू का एडजेक्टिव प्रोनाउन, ही का, ही का एडजेक्टिव प्रोनाउन, सी का एडजेक्टिव प्रोनाउन, दे का, दे का एडजेक्टिव प्रोनाउन, अरे इट का बोलो, इट, इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, बात खत्म। समझ में आ गया बेटा? बोलो हाँ या ना। किसी बच्चे को दिक्कत? बैठ जा।
बैठ जाओ बेटा, बेटा लिखो इसको, जल्दी से लिख लो, फटाफट फटाफट नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट करिए फटाफट से। जो बच्चे नए हैं, बच्चों आपको दिक्कत नहीं है बेटा, समझ ना दुनिया के सबसे टॉप टीचर पढ़ो बेटा, समझ में आ रहा है चीजें? हाँ हाँ दोनों में हाँ लिख लिया बेटा, याद हो गया बच्चे? ये दिमाग बैठा लो। अभी इन्हें यूज देखो दिखाते बेटा, इन्हें यूज कैसे करेंगे ना बच्चे। परिभाषा समझ में आ गया ना, होता क्या है? अगर आपको कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव केस तो बता दो किसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, बोल बेटा। आप लिख रहे हैं बच्चे यहाँ पे रूल नंबर 1, अभी रूल नहीं पढ़ा था ना, आप शुरू करें। रूल नंबर 1 लिखिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है? चले बेटा आगे। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपकी क्लास शुरुआत होती है बेटा। मेरे प्यारे बच्चे, कहा जाता है कि बच्चों को जब कभी भी पढ़ाइए ना, तो पहले उनसे गलती करवाइए। और सच बता रहे हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं बच्चों का कंसेप्ट इस तरह से क्लियर करें कि उसको दोबारा जिंदगी में कभी गलती ना हो बेटा। पहले दिया बच्चे यहाँ पे यू, क्या दिया बेटा बोलो? यू एंड सी, U and C have done work। पहले क्वेश्चन लिख लेना बेटा, अभी रूल नहीं पढ़ा है मैंने। और मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा प्यारा सवाल है, सीजीएल का सवाल है, इसको नोट कर लेना, स्टार बना लेना बच्चा, अच्छा सवाल है ये। यहां दिया बच्चे, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया बच्चे, यहाँ पे योर, दिया बच्चे यहाँ पे हर, फिर दिया बच्चे आवर, और बच्चे दिया यहाँ पे देयर। मेरे प्यारे साथियों, और क्वेश्चन को लिखना यहाँ पे दूसरा सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखना बेटा। यू एंड आई हैव डन डन डैश 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 ड्यूटी। लिखना बच्चे यहां पे मेरा प्यारे साथियों, योर, आवर, देयर, माय। ये 2 ऑप्शन दिए बेटा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा, तो कितने कह रहे पहला होगा, कितने कह रहे बेटा दूसरा होगा, और कितने कह रहे तीसरा होगा, चौथा? चौथा। तो जिन बच्चों को चौथा था एक बार हाथ उठाएं बेटा यहाँ पे, तो बर्बाद हो, है ना। जिन बच्चों के ये सारे क्वेश्चन, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से भी बताऊंगा, ऐसा हुआ बहुत प्यारा चीज बताऊंगा, और हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिएगा, इसमें बता दो बेटा,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चे यहां पे अगर हम बात करें बच्चे, यहां पे क्या होगा बेटा बोलो। अब एक समस्या आ गई, सर ये कैसे हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं है। क्यों? इसी चीज को मैं समझाने के लिए बच्चों आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को बेटा। ये जो ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है बच्चे। यहाँ पे हालांकि कोई ट्रिक नाम का चीज नहीं होता, लेकिन आसानी करने के लिए मैंने बनाया बेटा। इसमें दो बातें में ध्यान रखना बच्चे। पहली बात क्या ध्यान देना बेटा, यहाँ पे समझ रहे मेरी बात, देखना इधर मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने मैथ की क्लास की किसी से, बोलो हाँ या ना, बोलो यस। मैथ वाले सर ने आपको बताया कि 2 में अगर 3 जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा। अच्छा, एक और जोड़ दोगे तो ये बताओ, मैं मैथ का तो क्लास ले नहीं रहा हूं कि 6 किए हो, 6 करने चले हैं। ये बताओ 2 कम है कि 3 कम है कि 1, बोलो सबसे कम कौन है, फिर बोला करो क्या लिखा है बेटा, बोलो कम। तो यहां पे जो सबसे कम हो, सबसे क्या हो बच्चों, कम हो, उसी को लिखें, कम हो उसी को लिखें। तो बताओ बच्चों कम कौन है, आई। अब हमने यहां पे लिख लिया आई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और बताओ बच्चों कम 1 होता तो 1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब ये बताओ बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को बेटा। तो फर्स्ट पर्सन में 2 बातें होती हैं, एक आई और एक वी, बोलो। तो हमेशा लेते हैं इसका जो प्लूरल होता है उसको। तो अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट पर्सन जो होता है बेटा वो आई होता है बेटा, बोलो हाँ या ना। ये तो सिंगुलर है और हमें चाहिए क्या, प्लूरल। तो हमें ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे इसका आई का प्लूरल क्या होता है बेटा, बोलो वी। क्या होता है बेटा, वी। और वी से क्या बनता है बेटा, बोलो आवर। क्या बनता है, आवर। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, यहाँ पे फिर से समझो बच्चों। यहाँ पे अरे यार देखो इधर, ये समझ में आया हमने क्या किया बेटा यहाँ पे। अब बता बेटा सबसे कम कौन है, बोलो 1। तो आई नहीं लिखेंगे बेटा, यही तो फर्स्ट पर्सन है, तो इसका जो प्लूरल होता है उसको लिखेंगे। क्या होता है बेटा, बोलो वी। अब वी से क्या बनेगा, आवर। अब समझ में आया? समझो मेरी बात, घबराना मत, बहुत आराम से समझा रहे बेटा। देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चे, आप पेपर दोगे यहां पे, अभी आपको समझ में आएगा, देखना। मैंने लिखा बच्चे यहां पे यू, ही एंड आई आर डूइंग, और यहां पे लिखा बेटा, यहां पे वर्क। यही तो लिखा बेटा, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चे यहां पे ऑप्शन दे रहा है, यहां पे आवर, देयर, और बच्चे यहां दिया योर, और दिया बच्चे यहां पे हिज। यही तो दिया बेटा, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ मत करो, देर देखना बोर्ड पे, दिमाग। ये बताओ बेटा, पहले बताओ कौन सा पर्सन, ये कम कौन है, 1 कम है ना। तो 1 कम का मतलब क्या बताए, कम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब वी से क्या बनता है। तो बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा, कितना लोग समझ में आया, तरीका समझ में आया, कभी गलत नहीं होगा जीवन में। अब बताओ 2 में अगर तुम 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, तक कौन है कम वाला इसमें। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2p। 2p कौन होता है, बोल यू ही तो होता है। तो यू से क्या बनता है, समझ में आ रहा, कर क्या रहे हैं, जो कम है उसको लिखा, 2 का मतलब यू से क्या बनेगा। तो अब तुम्हारे पेपर में बनेगा यहां पे कि यू एंड सी हैव डन डिनाडन डन डैश वर्क। चेक करो पहले, सबसे पहले चेक करो कि हम कर क्या रहे हैं यहां पे, पहले आराम से समझो। बता बेटा ये कौन सा पर्सन है, ये कम कौन है बेटा, कौन कम है, 2 का मतलब यू से क्या बनेगा, आंसर क्या लिखेंगे, कितने लोग समझ में आ गए। इधर देखो बोर्ड पे, मैंने लिखा यहां पे यू, क्या लिखा, यहां पे लिखा आई, क्या लिखा, अब यहां पे लिखा आर डूइंग। अब यहां पे आ गया ड्यूटी। अब बताओ ब्यूटी क्या लिखे, ये कौन सा पर्सन है, ये किससे मतलब रखना है, आई से क्या बनता है, आई से और बनता है, मारेंगे सबसे, आई से वी। अब वी से समझ में आया, नोट कर लो, जो सबसे कम वाला होगा। अच्छा बताओ 2 लोग, इधर देखो, मान लो 2 लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब, एक अमीर और एक गरीब। एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। एक अमीर, ये अमीर वाला है, ये जिम जाता है, ये बॉडी बनाता है, ठीक।
ये बेचारा गरीब आदमी है, ठीक, बताओ मदद किसकी करेगी, अमीर की गरीब की, कम वाले की, बोलो किसकी, कम वाले। तो ये तो फॉर्मूला था, कम वाले की हेल्प करेंगे, किसकी लिखेंगे, कम वाले। नोट करो, जल्दी नोट करो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा लेने आए हो, पढ़ाई ध्यान दो। यस सर, दो ही चीज आता है, कोई टीचर पूछता है आप लोगों से कोई डाउट, नो सर, समझ में, यस। कहां से डाउट भाई, ना पढ़ेंगे ना डाउट, डाउट तो उसी को होगा जो पढ़ाई करेगा। मृदुल समझ में आ रहा है आपको, नहीं आगे तो क्या करोगे, पढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए भारत माता की। नोट करो, जय, तुरंत जय, जल्दी नोट करें, बहुत मेहनत करना है आप लोगों को। पहला केस क्लियर हुआ बेटा, बोलो हाँ या ना, इनको आना ही पड़ेगा, डाउट को मारेंगे, निचोड़ देंगे पूरा। अब दुनिया में जितनी किताबें लाकर उठा लाना, कहना कि सर गलत हो रहा है, ऐसे उड़ जाएगा। लिखो क्वेश्चन, अब एक पहला केस खत्म ना, बढ़िया चीज बताया कि नहीं बताया बेटा। अब तुम लोग पूछना चाहिए कि सर ये बताइए देर कब लगाते हैं, पूछो, बोलो देर कब लगाते हैं, बोलो जब डू इट हो, बोलो जब दो नाउन हो या दो थर्ड पर्सन हो, यानी ही एंड सी आर डूइंग देयर वर्क, पूजा एंड प्रिया आर डूइंग देयर वर्क। बोलो जब दो नाम हो, दे हो, दो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो क्या लगा देंगे, देयर, खत्म। नहीं समझ में आया, रवि एंड पूजा आर डूइंग देयर वर्क या आवर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क या आवर वर्क, ही एंड सी आर डूइंग देयर वर्क या आवर वर्क, शाबाश। समझ में, तुम लोग इनको ना आए कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो चुका है, तुम्हें समझ में आना चाहिए है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है, हमको बहुत मानते, बहुत प्यार करते हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है ना। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है जब तक नहीं, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, अच्छा बताओ शुरू से मैं ऐसा पढ़ा रहे ना बेटा, बढ़िया भौकाल बनाना है ना बेटा, आप लोगों को सिलेक्शन करा के, है ना, तो आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें कितना अच्छा लगेगा। आओ बच्चे मिलकर गलती करते हैं बेटा, आओ, आ जाओ जाओ बच्चे मेरे, आओ, 3 क्वेश्चन गलत करते जल्दी से, लिखो, लिखें देखना बड़ा बढ़िया चीज बता रहे बेटा, लिखो पहले, लिखो बच्चे, लेट सी एंड मी डू इट, ये सवाल है बेटा। दूसरा, इट इज बिटवीन सी एंड मी, सी एंड मी, I will teach, I will teach you and he, she is better than चलिए, तो ये 4 सवाल दिए बच्चों, अपना अपना सॉल्व करना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 4, चारों का आंसर में बताना है। और आपको ऑप्शन बता दें यहां पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है ये बी, ये सी, और यहां पे नो एरर का ऑप्शन डी, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे नो एरर का ऑप्शन डी, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे नो एरर का ऑप्शन डी। और इसमें तो बस आपको या तो आई और मी में से किसी को सिलेक्ट करना है। तो पहले चारों क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग बेटा, अपना अपना आंसर मार्क कर लीजिए।
जल्दी से नोट करिए बेटा। सेल्फी बढ़िया नहीं आ रही है। चलो बेटा, हो गया ना आप लोगों का बच्चे? बढ़िया क्वेश्चन है ना बच्चे, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा। चलिए आप लोगों को भाग्य आजमाते हैं, जो सही करेगा उसको मिलेंगे मेरी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, करोड़ों आशीर्वाद मिलेगा। चलिए बेटा, पहले में कितना करे बेटा? ए में एरर है बेटा, बी में शाबाश, सी में बेटा नो एरर, बी कितने बच्चे बता? तो समझ गए होगे, बर्बाद हो। आंसर क्या होगा? ए। पूरा पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं, परेशान ना होना बेटा ना, बुरा तो नहीं लगा बेटा? लगी हुई तो क्या कर लेंगी, सीखना तो पड़ेगा ना हमें। बोलो बेटा ए, बोलो बेटा बी, अब तो भरोसा ही खत्म, बदला लेने आए हो ले लो। सी, अब जाके सी हुआ बेटा, रणछोड़ दास बर्बाद हो। आंसर क्या होगा? बी। सी की जगह क्या लगेगा? हर। आप लोगों को दिखाएंगे बेटा कि कितना गलती आपसे हो जाती है ना, उन्हीं को हमें दिखाना है, ठीक है। चल ए बी सी, अब तो समझ गए कि इधर ही बदल रहा है ना बेटा यहाँ पे। अब इस बार आप लोग दिमाग लगा दिए ज्यादा, इधर आ जाओ। क्या ये तो बच्चों का था, क्या होगा बेटा बोलो? नरक में जाओगे। आंसर क्या होगा? आई। तुम्हें औकात दिखा दिया ना, ये होता पेपर। जब क्या लगता है, बॉडी बनाने से नौकरी नहीं लगता है, नौकरी बनाने के लिए ना अच्छा टीचर चाहिए। अब खुद से पढ़ाई करने से अगर सिलेक्शन हो जाए ना, तो बताना टाइम लगता है खुद से लेने में। आज तक तुम्हें कुछ अच्छा करना है ना, तो अच्छा टीचर चाहिए, तो तुम्हें कम समय में सिलेक्शन दिला देगा। देखना अभी कितना चुटकी में बताएंगे। पढ़ने में अच्छा लग रहा था मी, बोलो बेटा, बोलते भी तो है, बोलो हाँ ना बेटा। गजब का कंसेप्ट बताएंगे, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कहोगे सर आई कैसे हो गया सर, ये तो हमने पहली बार देखा, और सच में गलत हो जाता पेपर में बेटा। बोलो, चारों क्वेश्चन अच्छे लेवल के पहले मैंने कराए, गलती कराई। अब लिखेंगे बच्चों रूल। रूल लिखना है बेटा बहुत प्यार से। बच्चों बताओ रूल लिखे हम लोग, आप लोगों के सामने लिखे बेटा, बोर्ड पे देखना बच्चे। लिखना सबसे पहले कभी भी पेपर में लिखा हो लेट, क्या लिखा बेटा बोलो? लेट। या लिखा बेटा वर्ब, क्या लिखा बेटा बोलो? वर्ब। या कभी भी लिखा बच्चों प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। पहले खड़े हो सब लोग, आलसी साला, इतना आलसी कैसे हो जाओगे? खड़े होकर पढ़ना लास्ट तक। बोलो बेटा क्या लिखा है? शाबाश। लेट का मतलब नहीं लेट हो जाए या क्लास लेट पहुंच जाए, ये लेट का मतलब परमिशन वाला लेट। ये वो नहीं कि जो घर मकान ढूंढ रहे हो, आंटी से क्या आंटी रूम खाली है, तो दिख नहीं तुम्हें टू लेट लिखा है, वो वाला टू लेट नहीं है, वो होता किराए हेतु। तो अब इनके बाद बच्चों हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बताओ बेटा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस, इन तीनों केस में। तो मृदुल बताओ बेटा आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बोलो बेटा। ही का बता दोगे बेटा? ही का ऑब्जेक्टिव केस। सी का बेटा? सी का? सी का? अच्छा यू का? कूट देंगे तुम्हें, मारेंगे क्वेश्चन चला चला खोपड़ी फूट जाएगा। वी का? बोलो आवर, बोलो तुम्हारे है नहीं। दे का पता बेटा? दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, अभी पढ़ाया मैंने। हाँ तो यू, अरे मैंने योर लिख दिया इसकी मोटी के चक्कर में। यू का यू, वी का अस, ठीक है बेटा। ये सारे कौन से केस? ऑब्जेक्टिव केस। ये बच्चा याद होना चाहिए। अब आप बता बेटा, यहाँ पे कभी भी लेट लिखा रहे, वर्ब लिखा रहे या प्रीपोजिशन, ये मेन वर्ब है बेटा। कौन सा वर्ब है? मेन। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे लेट ही गो, बोलो बेटा सही की गलत? लेट लगाना है बेटा। लेट के बाद कौन सा केस? ये क्या लिखा है बेटा बोलो? क्या लिख दे? कितने लोग समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा बता बेटा, लेट दे प्ले की लेट देम प्ले? शाबाश, मजा आ गया। लेट अस गो कि लेट वी गो? शाबाश। लेट सी स्टडी कि लेट हर स्टडी? लेट मी टीच कि लेट आई टीच? तो ये बच्चों समझ में आ गया ना बेटा यहाँ पे? अच्छा आई टीच क्या लिखा बेटा बोलो? अब बताओ, आई टीच सी की हर, क्योंकि टीच क्या है बेटा? वर्ब। क्या है बेटा? वर्ब। तो वर्ब के बाद कौन सा केस आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? पक्का ना? अब हमने बोला बच्चे यहाँ पे सी हट, क्या लिखा बच्चों? सी लॉफ। अच्छा लॉफ वर्ब है ना, एट लगा है, बताओ आई सही है?
कि मी सही है? क्यों? एट क्या है? बोलो बेटा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना बेटा, और ये कौन सा केस है बेटा? सब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव। नहीं ऑब्जेक्टिव ना बेटा, यानी मी सही और आई गलत। तीन समझ में आ गया बेटा? बोलो, अभी खड़े रहना, बैठना मत। तुम लोगों को दिक्कत क्या है ना, तुम लोगों को कोई मास्टर मिला नहीं, हमेशा बाबू बबनी करके पढ़ाया है, प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ो, अब भले मेहनत पढ़ाओ मत, अब तुम लोग को दिखाएंगे तो मेहनत होता है क्या? इधर देखना, केस नंबर 1, क्या गजब का केस बताएंगे, मजा आ जाएगा। और इतना सिंपल, बे तो मोटा मोटी समझो। जब दो सब्जेक्ट में कंपेयर करेंगे ना तो सब्जेक्टिव केस, और जब दो ऑब्जेक्ट में कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता कि कंपेयर करें कैसे, कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं, और आप में दो लोग हैं, हमने कहा कि आपसे अच्छे वो हैं, बात समझना। तो मैंने कंपेयर अपने आप से तो किया नहीं, आप दोनों में कर दिया, तो आप दोनों क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। लेकिन आपका कंपेयर मैंने खुद से किया, तो दोनों क्या है? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे बोलो है ना। तो अब हमने कहा कि तीसरा पर्सन जैसे आता है तो समझ लो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? ऑब्जेक्ट। एकदम इजी में समझो बेटा, जब कभी भी दो लोग दिए हो, कितने दो दिए हो? दो पर्सन, बहुत आसान है। जब दो पर्सन अगर मिल जाए बेटा ना, तो समझ लेना तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। और जब कभी भी बच्चे यहां पे दूसरा केस है कि +2 पर्सन, यानी दो से ज्यादा लोग आ जाए, दो से ज्यादा लोग आ जाए, तो बताओ बेटा कौन से केस लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। सारा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा इसी में, देखना कभी गलत नहीं हुआ। सी लव्स यू, सी लव्स यू मोर देन, और यहां पे आगे फिल भरने के लिए, तो अब चेक करेंगे बच्चे, यहां पे आई भी रहेगा और मी भी भरने के लिए, तो चेक करेंगे। एक तो ये हो गई, बोलो, एक ये, कितने लोग हो गए? और हम भी कितने लोग हो गए? 3। तो संख्या जैसे दो से ज्यादा होगा बेटा कौन से केस लगाएंगे? यानी मी गलत और आई, सॉरी आई गलत और मी सही। कितना समझ में? काउंटिंग तो आता है ना बेटा यहाँ पे। अब बता मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे सी इज वाइजर, क्या लिखा बेटा बोलो? और यहां पे लिखा बेटा देन मी, सही की गलत? क्योंकि बच्चे यहां पे देखो कितने लोग हैं, गिनो। देखो एक तो ये हो गई खत्म, इसमें से एक ही तो लेना है, तो कितने लोग होंगे बेटा? दो। तो दो लोग होंगे, तो बताओ कौन सा केस? यानी ये तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा, बोलो है ना? अब समझ में आया? बैठो नोट करो, इंपॉर्टेंट। हाँ अभी अभी लिख लेने दो इसको, ये वाला बेटा। समझ पा रहे हैं आप लोग नहीं मेरे प्यारे बच्चे? खूब बढ़िया से दिल लगा पढ़ाई करिए, और क्लास कभी मिस मत करो बेटा ना। क्लास हमेशा ये, जब तक आप लोग ना, जैसे मान लो आप बीमार पड़ गए बेटा यहाँ पे, तो देखो जब तक बिस्तर से उठ पा रहे तब तक कोचिंग आ जाओ, बिल्कुल ना उठ पाना तब मत आना। यूं समझ लो, मर जाना तब मत आना, जब तक जिंदा हो तो हड्डी पे हो तो क्लास मत छोड़ना, यही सिलेक्शन कराएगा बेटा। हाँ, ऑटो में, ऑटो कर लो, रिक्शा कर लो, आ जाओ कोचिंग बस मेरे, क्योंकि मजा ऑफलाइन का जो है ना बेटा, यहाँ पे जो इजी वे है, मैं सारी चीजें दूर कर देंगे। अब जाके कोई किताब पढ़ोगे ना बेटा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। तुम कहोगे सर ये तो डीके सर लिख दिए हैं वो। बस बच्चा लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो कहीं से पूछो, अब प्रैक्टिस कराएंगे, पर्सनल प्रोग्राम खत्म हो गए। बैठ जाए बेटा इधर बच्चे, बहुत प्यारा क्लास नोट्स बनवा रहे हैं आप लोगों का ना, इजी वे में, ठीक है। तो अब जाके मैम पर्सनल प्रोनाउन आपका खत्म हो गया, मतलब अब कभी गलती नहीं होगी। चले आगे, मेहनत करो आप लोग, आप लोग को बहुत मेहनत करवाना है। जब मेहनत करना सीख जाएंगे ना आप लोग, तो कोई क्वेश्चंस करेंगे बेटा गलत नहीं होगा, ठीक।
चलिए इसके बाद अभी किस चीज का क्लास है? मैथ्स। मैथ्स क्या कहती है? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। नोटोगे बेटा? इन दोनों को अगर कोई कहे मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों को चिपका के बीच में लिख दो आंसर। किसी भी संख्या में अगर इससे मल्टीप्लाई हो ना 11 से, दोनों को पकड़ के चिपका बीच में लिख दो। नहीं समझे? जैसा है 1 और 7 जोड़ोगे तो कितना होगा? बीच में लिख दो आंसर, खत्म। छोड़ो, मजाक कर रहे हैं, अपने तरफ आते इधर, है ना? अरे बोलो भाई, इधर समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? अब लिखो बेटा, कहां तक हो गया था बच्चे, बता देना जरा। पर्सनल प्रोनाउन का एक केस हो गया था ना, और पर्सनल प्रोनाउन का जो दूसरा केस मैं बताने जा रहा था अभी मुझे याद आया था। हाँ, अब लिखना बच्चों यहाँ पे जरा सभी लोग, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल दे रहे हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करना। टाइम स्टार्ट नाउ। देखते सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। हाँ तो क्या, और क्या करना है? आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सब चीज आनी चाहिए बेटा। देखो बच्चों, ऐसे कभी भी समस्याएं आए आपको तो मुश्किल हो जाता है, कुछ मत करो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ। अच्छा बताओ कितनी बार लिखा है, मेरे साथ काउंटिंग करना। बोलो एक, मेरे मन से बोलो, खड़े होके बोलो। 2, 3, 4, 5। बोलो 4, 3, 2, 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4। बोलो 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 4 4 जा, 5 चौके 20, 20 1 21, 4 चौके 16, 16 7 मतलब 18, 4 3 12, 12 1 13, 4 दूना 8, 8 1 9, 4 1 4, आंसर। अच्छा कैसा लगा मजाक? बोलो कभी भी, अरे हट रे, बोलो कभी भी सेम हो, एक बार बढ़ते क्रम में, एक बार घटते क्रम में, तो बोलो 1 2 3 4, घटते क्रम में, जो है उसी का स्क्वायर। इसका बताओ, 1 2 3 4 3 2 1, बैठ जाओ, मजाक कर रहे हैं। लिखो जरा इंग्लिश में, हेडिंग डालो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मजा आया कि नहीं आया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कोई केस नहीं, लिखो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हेडिंग डाल दिया बेटा। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 2 बात याद रखना बेटा। एक, ईच अदर का यूज, और एक मेरे प्यारे बच्चों, वन अनदर का यूज। बेटा ईच अदर का यूज होता है 2 लोगों के लिए, है ना बेटा, और वन अनदर का यूज होता है 2 से ज्यादा लोगों के लिए। लिखो बेटा, ईच अदर का यूज होता है बेटा 2 लोगों के लिए, और मेरे प्यारे बच्चों वन अनदर का यूज होता है 2 से ज्यादा लोगों के लिए। बड़ा टॉपिक है थोड़ा ये प्रोनाउन, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? उड़ा उड़ा पढ़ा दें कि जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ा, नॉर्मल ना, आराम से पढ़ा रहे हैं ना, कोई जल्दीबाजी नहीं कर, छोड़ कुछ नहीं रहे बेटा ना। किसी दिन आपको लगे कि सिलेबस नहीं पूरा हो रहा, बताना, संडे को खत्म कर देंगे कि संडे में 8 घंटे में। इतना अनुभव है पढ़ाने का, बस तुम लोग समझ लेना बस। ठीक, ये समझ में आ रहा है इतना? अब बताओ जरा, 2 लोगों के लिए क्या लगाओगे, 2 से ज्यादा लोगों के लिए? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 बनाओ। लिखो
लिखना बेटा, 2 गर्ल्स हेट विद डैश डैश डैश। अब आपको भरना है ईच अदर और वन अदर्स में कोई एक। क्या बेटा? नॉक, नॉक नॉक, के नो सी के। लेग्स, शिट, भरो आप तो, पांचों भरो अपना अपना। सही में ये पांचों पेपर का क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं बनता, इसमें यही आता है। एक बार सोच लो आराम से, सोच लिया? नहीं गलती नहीं हो गया, हमें इतना भरोसा रखो। अच्छा बताओ इसमें हम क्या भरे बेटा? ऑल क्या बताने बनाने? वन। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। देखो ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा होंगे। चलो इसमें बताओ, पटक देंगे उठा के, वैसे ऐसे कर रहे हो, जो रूल है वो रूल रहेगा। यहाँ आप संख्या कितनी बताओ? 4 है ना? क्या लगा दें? यहां बताओ, बोथ का मतलब क्या होता है बेटा? 2। यहां पता बेटा, यहाँ पे 1 था। भैंसिया क्या बे? लड़की, भैंसिया नहीं है कि 4 पैर होंगे। अबे सील वो जब बात करती है उसके 2 ही पैर हैं। क्या होगा? ईच अदर, ध्यान देना। अरे भैंसिया होती तब तक 2 आट के 2 पीछे होता, टक टक। नोट करिए, लड़की है ना भैया, 2 ही घुटने होंगे यार। जब ये क्वेश्चन होता व्हेन भैंसिया वॉक्स, व्हेन बुफैलो वॉक्स, तब जाके बेटा वहां पे लगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मजा आया कि नहीं बच्चा? याद हो गया कि नहीं हो गया प्यारे बच्चे? ठीक है, खत्म आप लोगों का टॉपिक। एक टॉपिक साथ 2 टॉपिक खत्म कर दिए मैंने अच्छे से। डेफिनेशन भी समझ में आया, पूरे रूल समझा दिए सर, छोड़ा कुछ भी नहीं बेटा। ईच अदर बंदर हमेशा याद रहेगा ना बेटा? बताओ बच्चे, एक बार रिवीजन कर लेते बेटा। यहाँ पे सब लोग पेन कॉपी बंद कर लो अपना। देखो कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? समझ में आ गया ना बेटा? यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवा दी बच्चे। अब बताओ जरा, इसका आंसर बता दो ना बेटा? यहाँ पे बोलो। आसान बना लोगे ना? पक्का? 1 का 1 ही समझ में आया? चलो अब तुम लोग मेरा वाला बताओ जरा, इंग्लिश वाला पढ़ो। दूसरे का तो बहुत मजा आ रहा है, दूसरे का सब्जेक्ट बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को। रुक जाओ, अब मेरे सब्जेक्ट में आ जाओ।
यार मैं एक रफ लाया था बच्चों, कहीं भूल के रख दिया हूँ क्या। फ्रेजल वर्ब पढ़ाना था आप लोगों को, बहुत दिन हो गए थे पढ़ाए हुए बेटा, और आप लोग याद नहीं दिलाते हैं। फ्रेजल, हाँ बेटा, नहीं बेटा डेली पढ़ाना होता ना बेटा, 10 मिनट डेली पढ़ाना। बेटा लिखो फ्रेज सर, फ्रेजल वर्ब लिखो, लिखिएगा LAY, ले। ले से जितने फ्रेजल वर्ब हैं, ले असाइड, पहले लिखो ले असाइड, असाइड, ले असाइड का मतलब लिखना बच्चे यहां पे भविष्य के लिए बचा के रखना, टू सेव फॉर फ्यूचर, टू सेव फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए बचा के रखना। अच्छा बच्चों, अगर आपको कोई पैसा दे तो उसको अगर पैसा ले साइड में रख ले, तो साइड में रख ले मतलब भविष्य के लिए बचा है कि नहीं भाई साहब। अगर लिखो बच्चों ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे किसी को नौकरी से निकाल देना, टू टर्मिनेट, टू टर्मिनेट कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लिखना बेटा ले डाउन, ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है बच्चों अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया और मान लो सपोज किसी पुलिस ने पकड़ लिया, तो बंदूक उसके हाथ में ही बंदूक है मान लो, पुलिस चारों तरफ से घेर ले, जैसे शोले मूवी में पकड़ा जाता है गुंडा, तो क्या करेगा वो बंदूक को क्या करेगा, दे देगा भैया मत मारो, ऐसे कर देगा ना, सरेंडर कर देगा नहीं कर देगा, तो लिखो सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना। ले आउट, ले आउट का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, टू अरेंज। बस बेटा आज ये फ्रेजल वर्ब हमने ले वाले पढ़ा दिए बच्चे यहाँ पे, आप लोगों को उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा बेटा, बना लेंगे ना बच्चे, बोलो एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लो, ठीक है जल्दी से बता बेटा, यहाँ पे जल्दी से बताओ। ले असाइड का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो भाई पैसा ले और कुछ आगे के लिए बचा कर रखेंगे ना, वो घर बनवाना है, शॉपिंग कराना है, भाई पहचाना पड़ेगा ना, मृदुल तुम्हारी नौकरी लग जाएगी बेटा, तो बचा कर रखोगे ना बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, बोलो है ना, मैडम के लिए भले रख लो, बच्चों के लिए रखना पड़ेगा ना बेटा। अच्छा ऑफ, और बताओ तुम्हारा ऑफ तो समझ लो खत्म, तो बताओ क्या हो जाएगा टर्मिनेट। अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे डाउन का मतलब क्या होता है, बंदूक है, अच्छा बंदूक है, डाउन लो नीचे रख दिया, तो क्या कर दिया सरेंडर। और बच्चे यहाँ पे अगर मैच खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं और हमने मारा सिक्स, तब तक आउट, मतलब क्या करना पड़ेगा अरेंज। अब क्या करेंगे विराट कोहली का, भैया अब अरेंज तरीके से जाना यार, ठीक से खेलना, अब फील्डिंग अरेंज कर दो, क्या करना हो जब आउट करना हो तो फील्डिंग क्या करना पड़ेगा अरेंज। चलो अब बता बेटे, याद हो गया पूरा, बिना देखे बता देंगे, चलो बताओ। लेस असाइड, फ्यूचर के लिए बचाना भैया, ऑफ, रोते, ले डाउन, ले आउट। तो सर आज का क्लास यहीं पे, भारत माता की जय। और जाते जाते फैसला